परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जमकर युद्ध किया। 16 साल का उनका बेटा सोंडा दोनों हाथों में तलवार लेकर जब रक्त बहा रहा था, उस समय से आवाज आई। मुगल सरदार देखकर दांत पर हाथ रखकर, मुंह पर हाथ रखकर कहते हैं, या अल्लाह ताला, क्या खाके जनाए, तलवार चलाता तो रुकता ही नहीं है। मारते काटते हुए एक नए इतिहास का निर्माण किया। हम जैन वीरों की संतान हैं, कायरों की संतान नहीं है। मैं बहुत प्रसंग सुना सकता हूं, बहुत प्रसंग सुना सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस, उनके निजी सैनिक कैप्टन डॉक्टर राजमल कासलीवाल थे, जिनने उनके मृत्यु से समय तक उनका साथ दिया था। इतना ही नहीं, झांसी की रानी 3 अप्रैल 1858 को जब ग्वालियर से, झांसी से निकलकर ग्वालियर आई, 15 जून को जब वहां पहुंचती है, रात्रि को विद्रोह हो गया। सेना 15 जून 1858 रानी झांसी के सामने रात को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। 3 माह से वेतन नहीं दिया गया हमें। उसी में ग्वालियर राज के खजांची अमरचंद बाठिया को बुलाया गया और कहा, अमरचंद जी आप हमारी सहायता करें। कहा आप क्या चाहती हैं? हमें राजकोष से धन दे दें। उन्होंने कहा मैं राजकोष से धन दूंगा, मैं जैन हूं, पहले अपने धन का समर्पण करूंगा, उसके पता राजकोष आपको दूंगा। दोनों कोष उन्होंने जब उनको दिए, 5-5 माह का वेतन उनको दिया गया। 18 जून 1858 को लड़ते हुए झांसी की रानी गोदूली बेला में संध्या के समय बलिदान हो गई। 19 जून को अंग्रेजों का राज हो गया। अमरचंद बाठिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी उम्र काफी थी। उनसे कहा कि आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपने राष्ट्रद्रोह किया है, सरकारी धन आपने इनके क्रांतिकारियों को दिया है। मुकदमा चला, शाम को फैसला हुआ, इनको फांसी की सजा दी जाए। 20 जून को उनको कहा गया आप माफी मांग लीजिए। उनका माफी नहीं मांगूंगा, मैंने राष्ट्र धर्म का निर्वाह किया है, माफी नहीं मांगूंगा मैं। उनको चाबुक से पीटा गया, माफी नहीं मांगी। उनको मुर्गा बनाया गया, माफी नहीं मांगी। 21 जून की शाम को उनके मासूम पोते को तोप के गोले से उड़ा दिया गया, फिर भी माफी नहीं मांगी। 22 जून को दोपहर में उनके घर के सामने उन्हें नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी की सजा दी गई। 3 दिन तक उनके शव को लटकाया रखा। उसके पश्चात उनके प्राणांत हुए। मेरे मित्रों, हम नहीं जानते कि अमरचंद बाठिया जैन थे। गुजरात के राजा पर मुगल आक्रमण हुआ। वहां के राजा ने तय किया युद्ध करेंगे। अपने सेनापति को बुलाया, उसका नाम था आबू जैन। सेनापति जब आया, उससे कहा सेना की क्या तैयारी है? कहा महाराज पूरी तैयारी है, रणसिंगा फूंकिए, युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। रणवाद्य बजे, जमकर युद्ध हुआ। आबू जैन दोनों हाथों में तलवार लेकर जमकर युद्ध कर रहा है, रुंड मुंड काट रहा है। संध्या का समय होने लगा। युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक होते थे। संध्या का समय हुआ, घोड़े से नीचे कूदा, दोनों तलवार म्यान में डाली, हाथ धोए, कपड़ा बिछाया, प्रतिक्रमण करने के बैठ गया। 1 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना करता हूं, 2 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना करता हूं, 3 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना करता हूं। राजा घबराया, मनुष्य 5 इंद्रिय जीव है, कल मेरे युद्ध का क्या होगा? दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, रणसिंगे फूंके गए, रणवाद्य बजे। आबू जैन तंबू में से निकला, घोड़े पर बैठा, जमकर युद्ध किया, विजय प्राप्त की। जब विजय दरबार लगा, सबको बुलाया गया। उस समय आबू जैन जब आए, उन्होंने कहा, रानी ने कहा, आबू मेरी आंखों के सामने 2 दृश्य हैं। एक और तो तुम दोनों हाथों में तलवार लेकर रुंड मुंड सुंड काट रहे हो, और एक और तुम प्रतिक्रमण करके 1 इंद्रिय जीवों 2 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना कर रहे हो। ये क्या है? मेरे यहाँ जितने नौजवान मित्र बैठे हैं, उनको उसका उत्तर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, सुनिए महारानी, मैं जैन दर्शन का व्रती श्रावक हूं। श्रावक का धर्म अहिंसा है। अहिंसा का संबंध आत्मा और मन से है। मैंने अपनी आत्मा की दृढ़ता और मन की निर्मलता के लिए मैंने प्रतिक्रमण किया है, ये मेरा व्यक्तिगत धर्म है। मगर ये शरीर इस राष्ट्र के अन्न से बना है, इसलिए इस राष्ट्र के लिए युद्ध कर मैंने राष्ट्र धर्म का पालन किया है। दुनिया में जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो व्यक्तिगत धर्म और राष्ट्र धर्म की स्पष्ट व्याख्या करता है। जिस समय श्रवण बेलगोला पर आक्रमण करने के लिए आया, तो वीर खड़ा हो गया
और उसने कहा मैं अपने मंदिरों को टूटने नहीं दूंगा। जमकर युद्ध किया और शर्त रखी जीतने के बाद में, एक भी मंदिर टूटना नहीं चाहिए। आज श्रवण बेलगोला यदि सुरक्षित है तो उस वीर के कारण है, वीर नायक के कारण, जिसके कारण आज हमारा तीर्थ स्थान सुरक्षित है। मैं सैकड़ों घटनाएं सुना सकता हूं, पर आपके पास धैर्य भी नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। भारत की सेना में जो सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका नाम है हरिप्रसाद जगत प्रसाद जैन, जो सेना के सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इंदौर का गौतम जैन राजौरी के युद्ध में लड़ते लड़ते बलिदान हो गया, जिसकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। एक जैन दिगंबर जैन युवक 26 वर्ष का काकौरी के राजौरी के इस युद्ध में बलिदान हुआ। अभी अभी की घटना है, बहुत लंबी घटना नहीं। चलिए और संक्षिप्त करता हूं। महाराष्ट्र में सांगली जिला है, सांगली जिले में दूध गांव है। दूध गांव की जनसंख्या 10,000 है, उसमें 7,000 जैन हैं। उनमें से 70 से 80 लड़के इसमें भारत की सेना में वे सब दिगंबर जैन हैं। 7 से 8 लड़कियां हैं जो वायुसेना में हैं, और वायुसेना के कैप्टन अमृता कोहले दिगंबर जैन हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस, इंडिया हाउस की लाइब्रेरी ने आंकड़ा निकाला, 9 मई 1857 से 15 अगस्त 1947 तक जितने लोगों ने आजादी में भाग लिया, जिनका बलिदान हुआ, उनकी संख्या 7,32,780 है। अब ये अंग्रेजों का आंकड़ा है, अपना आंकड़ा है 3 करोड़ लोगों ने बलिदान किया इन 90 वर्षों के अंदर। ये जो आंकड़ा है 7,32,780 लोगों का, इनका शोधन किया गया। अगर आपको गौरव लगे तो ताली बजाना। इस संख्या में 4,800 जैन पाए गए। इसमें 22 महिलाएं भी हैं। अभी शोधन शेष है, यह संख्या 5,000 से अधिक जाएगी। मेरे मित्रों, हम वीरों के संतान हैं, इस वीरता को धारण करें। और जिस दिन जैन समाज उस क्षत्रिय भाव को धारण करेगा, उस दिन इस देश का नया इतिहास होगा। अभी इस समय हम तो बनिए बन गए, अगर उस क्षत्रिय भाव को कोई ने जीवित रखा है, इन जैन मुनियों ने रखा, इन साधियों अर्चकों ने रखा। ये क्षत्रिय तेज है जिनने संकल्प लिया है दिगंबर रहने का, और कितनी भी बाधाएं उन सबको कुचलते हुए मार्ग बना लेते हैं। ये क्षत्रिय तेज है, ये क्षत्रिय संकल्प है। पैदल चलना, इस वास्तवमय संसार के बीच में अपने संयम को कायम रखना, कठोर तप करना, पैदल चलकर सारा भारत की भूमि को नाप लेना, यह सामान्य संकल्प नहीं है, ये दिव्य संकल्प है। और हम रॉयल ब्लड हैं, रॉयल ब्लड हैं हम, हमारा रक्त रॉयल है। उस तेजस्विता को धारण करें, तभी आचार्य विद्यासागर जी के स्वप्नों का भारत भारत बन पाएगा। भारत को भारत बनाना है, उस तेजस्विता को धारण करें। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।